तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम बात किसी कर रहे हैं, हम फरवरी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, गलत सॉरी, हम जनवरी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, यस जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो जनवरी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स के। भाई आपको आप 2-3 क्वेश्चन देख लो, आपको समझ आया भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, आप खुद देखने लग जाओगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेलिब्रेटेड इन जनवरी। ठीक है, इनमें से क्या क्या जनवरी के अंदर सेलिब्रेट नहीं करते, ये हमसे पूछा गया है। लेवल कैसा है भाई क्वेश्चन का लेवल है इजी। क्या मकर संक्रांति जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल से, जनरली हमारे तो 14 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्या पोंगल सेलिब्रेट करते हैं कि जनवरी में? पोंगल सेलिब्रेट करते हैं क्या जनवरी में? यस, पोंगल भी जनवरी में यार, पोंगल भी जनवरी में करते हैं। यस, कांति बिहू का क्या इसको जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं? नो, कांति बिहू जो है वो असम के अंदर होता है सेलिब्रेट, और ये कांति बिहू जो है वो अक्टूबर के महीने में होता है, अक्टूबर के महीने में। दिस इज इनकरेक्ट। लोहरी भी कहाँ पे होता है? लोहरी भी जो होता है वो जनवरी के महीने में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मॉडरेट। दी एनएसओ रिलीज डाटा ऑन रिटेल इन्फ्लेशन। देखो फिर से मैंने बात की इन्फ्लेशन की, हर साल आता है, देखो होता है सीपीआई है ना, एक डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो सीपीआई को हम क्या बोलते हैं? रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है ना? मिनिस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, और सीपीआई जो है जो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है उसको एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिलीज करती है ना। इट कम्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है द डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा आपको, बट इट इज नॉट करेक्ट। डीपीपी देखो, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो एनएसओ रिलीज करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है एनएसओ रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है? द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है। लेवल कैसा है इसका? इजी है। India does not have dedicated legislation for mental health। क्या इंडिया के पास कोई नियम नहीं है? गलत बात है, हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है भाई। हमारे पास क्या है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। दो 2007-17 में आया था, ये है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है ना, एक है मेंटल हेल्थ एक्ट, है ना, जो कि 1987 में आया था। ओके, सेकेंड इज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फाइंड कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। बिल्कुल सही है, जो मेंटल हेल्थ है उसको कवर किया जाता है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट पूछा है। लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट। इंडिया हैज वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड इन द फील्ड ऑफ हॉकी। क्या इंडिया ने 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं हॉकी के फील्ड में? बिल्कुल सही है, ओलंपिक में इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी के फील्ड में। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। सो दिस इज करेक्ट। इंडिया विल बी होस्टिंग द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। नो, इट इज़ द 4th टाइम। ओके, नॉट फर्स्ट टाइम, 4th टाइम मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है इंडिया। ठीक है, उसमें से कहाँ पे होगा? बुल्ला में होगा, सॉरी भुक्ता में होगा, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट। द हॉकी गोलकीपर इज अलाउड टू यूज हिज हैंड टू स्टॉप द बॉल। क्या हॉकी का जो गोलकीपर है उसका हाथ का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। देखो ये फिर से हमसे पूछा गया भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स की बात करें। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2021 में तो आया था, बिकॉज उस साल बहुत सारे पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए थे।
बात किसी करनी है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स की। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये सब आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर नहीं आते, जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। पद्मा अवार्ड विच आर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं, ये पद्मा अवार्ड बहुत बार सस्पेंड किए गए हैं, है ना। पद्मा अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, बट इनको ऐसा नहीं कि एक ही बार सस्पेंड किया गया है ना। 1978 में नहीं दिए गए थे, 1979 में नहीं दिए गए थे, इमरजेंसी के समय था ना यार। 1993 में फाइनेंशियल समय था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, 1997 में नहीं दिए गए थे। तो बहुत बार हमारे पास पद्मा अवार्ड नहीं दिए गए हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट ओनली वंस। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5, इट इज नॉट मैक्सिमम ऑफ 5, इट इज मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ ईयर। सो दिस इज नॉट करेक्ट, हमसे पूछा है, ठीक है। नॉट करेक्ट तो तीनों के तीनों नॉट करेक्ट हैं। सो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। भाई यूपीएससी का क्वेश्चन समझ लेना कि डेप्थ कितना है। करंट अफेयर में जब क्वेश्चन पूछने लगाते हैं ना यूपीएससी, तो दिखाती है अपनी औकात, क्या यहाँ पे इतना टफ क्वेश्चन है भाई, तो इसीलिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि समझ चलना। क्वेश्चन 56 है विथ रेफरेंस टू एमवी रंगा विलास। ओके, एमवी रंगा विलास की बात करनी है। किसकी बात करनी है? एमवी रंगा विलास की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मॉडरेट। इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, नॉट रंगा, इट इज गंगा। एमवी गंगा विलास, ओके। इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। बिल्कुल सही है। जो एमवी गंगा विलास है क्या है? दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ना। 3200 किलोमीटर तक लंबा है ये, ठीक है ना। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होता है बांग्लादेश के थ्रू। द क्रूज वेसल हैज़ बीन जॉइंटली मेड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नो, ये क्रूज वेसल को सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने बनाया है। इट इज इंडिजिनसली बिल्ड बाय इंडिया। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 57 है द सिटी ऑफ सोलेदार। द सिटी ऑफ सोलेदार विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। तो हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है सिटी ऑफ सोलेदार की। ये सिटी ऑफ सोलेदार है कहाँ, ये हमको बताना है। तो सिटी ऑफ सोलेदार है यूक्रेन के अंदर। कहाँ पे है? सिटी ऑफ सोलेदार इज इन यूक्रेन एंड इट इज सेंटर ऑफ दोनबास रीजन। जो सिटी ऑफ सोलेदार है इट इज द सेंटर ऑफ द दोनबास रीजन। और दोनबास न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे ये पूछा गया है। इट इज़ ए कन्फ्लिक्टेड रीजन यार। और दोनबास का भी सेंटर कौन सा है अपने पास? सिटी ऑफ सोलेदार। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू पीएम स्वनिधि स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है पीएम स्वनिधि स्कीम की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ओके। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द फार्मर टू कैरी आउट डिजिटल ट्रांजेक्शन। जो स्वनिधि स्कीम है वो फार्मर के लिए है क्या? जो स्वनिधि स्कीम है वो फार्मर के लिए है क्या? नो, इट इज़ नॉट फॉर फार्मर, इट इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। एंड ये क्या है? स्वनिधि स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओके। सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। एंड इट फैसिलिटेट माइक्रो क्रेडिट बाय गिविंग फार्मर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर easy access to loans. No, it is not for farmers, it is for street vendors. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। एक स्वनिधि स्कीम है, एक स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम विलेज एरिया में मैपिंग के लिए है और स्वनिधि स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 59 है विथ रेफरेंस टू मिशन लाइफ। बात किसकी करनी है? मिशन लाइफ की बात करनी है विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। इट हैज़ बीन लॉन्च जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको किसने लॉन्च किया है भाई? ये जॉइंटली लॉन्च बाय दी बोल रहा है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किसने किया है? ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन लाइफ को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ठीक है। कहाँ पे? COP26 के अंदर।
कहाँ पे कोप 26/2021 में जो हुआ था, है ना, UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो के अंदर हुआ था। वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था मिशन लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, है ना, जीवन जीना है तो प्रकृति के लिए जीना है। इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय एनी मिनिस्ट्री, ओके। सेकेंड है इट सेंसिटाइज पीपल अबाउट सस्टेनेबल लाइवलीहुड बाय अ ग्रीन टॉक ग्रीन प्लेजेस। क्या ये लोगों को सेंसिटाइज करता है? क्या लोगों को सेंसिटाइज करता है? सिंपल सी बात है, हाँ, बिकॉज ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड जीते कैसे हैं ये बताता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क। बात किसकी करनी है? बात करनी है G20 कॉमन फ्रेमवर्क की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ब्रो, लेवल है इजी, 2022 में आया है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्सड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। ठीक है, इसको G20 ने पेरिस क्लब के साथ मिलके इसको लाया था, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, बिल्कुल सही है। जिन कंट्रीज़ का जो कर्ज है वो चुका नहीं पा रहे हैं, उन कंट्रीज़ को एक तरह से रिलीफ देने के लिए हमारे पास G20 कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया था। इट इज़ करेक्ट, हमारे पास करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। 61 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अलॉन्ग दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इनमें से कौन सा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, ये हमसे पूछा गया है। लेवल कैसा क्वेश्चन का? डिफिकल्ट है यार। ग्वांटामेला आता है क्या? हाँ, ग्वांटामेला आता है क्या? यस, ग्वांटामेला आता है, पेरू आता है ना, सोलोमन आइलैंड्स आते हैं, टोंगा भी आता है, टोंगा आइलैंड्स। टोंगा आइलैंड पैसिफिक में है, बट जो कोमोरोज हैं वो कोमोरोज नहीं आते, बिकॉज जो कोमोरोज हैं वो कहाँ पे आते हैं? ये मोजाम्बिक चैनल के पास में है, मेडागास्कर के अराउंड है। ये कहाँ पे है? मेडागास्कर के अंदर कोमोरोस, ओके। तो ये कहाँ पे है? ये तो इंडियन ओशन में है भाई। और बाकी सब कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अंदर। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MV गंगा विलास। देखो अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। MV गंगा विलास कहाँ से कहाँ था? वाराणसी से कहाँ तक था? डिब्रूगढ़ तक। बांग्लादेश के थ्रू इंडिया ने इसको इंडिजिनियसली बनाया था, है ना। तो हमको बात करनी है, ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। MV गंगा विलास इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड क्रूज वेसल टू बी मेड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है, पहला है। एंड MV गंगा विलास वेसल इज 62 मीटर इन लेंथ, एंड जो इसका वेसल है वो 62 मीटर में लेंथ में है, और हाइट में कितना है भाई? 12 मीटर, मतलब विड्थ में, समझ लेना। करेक्ट है। शिप इज इक्विप्ड विद पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म एंड नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विद रेस्पेक्ट टू ब्रसीला डिक्लेरेशन। हमको बात किसकी करनी है? ब्रसीला डिक्लेरेशन की। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट बताना है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रसीला डिक्लेरेशन, और ब्रसीलिया डिक्लेरेशन इट एम्स फॉर द फेस डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय कटिंग देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जो ब्रसीलिया डिक्लेरेशन है वो क्या करता है? ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने की बात करता है कि नहीं? हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है ना, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, किगाली अमेंडमेंट, है ना, टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, it talks about what? It talks about reducing hydrofluorocarbons, okay, not the, okay। तो कि देख हमारे पास जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बात करता है ग्रीन हाउस गैसेस कम, जो गैस ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उनको कम करने की, और किगाली अमेंडमेंट उसमें भी SFCs की कम करने की बात करता है। तो इट इज़ नॉट द ब्रसीलिया डिक्लेरेशन, ठीक है। जो ब्रसीलिया डिक्लेरेशन है वो किसके बारे में बात करता है ना? ये बात करता है स्ट्रेंथनिंग दी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करता है। और हम क्या करें? जो ट्रांसपोर्ट जब होते हैं एक सामान से दूसरे का सामान ले आते हैं, तो उसमें जो क्रैश होता है, ठीक है ना, जो क्रैश होता है, जो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा उसके बारे में बात करता है ब्रसीलिया डिक्लेरेशन। एंड इन 2015 इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द ब्रसीलिया डिक्लेरेशन।
क्या 2015 में इंडिया सिग्नेटरी बन गया था इसका? बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज टू ओनली, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमको बताना है करेक्ट क्या है। 11 है, डिफिकल्ट यार हमसे पूछा गया है, करेक्ट। द फैमिली ऑफ निज़ाम्स इन इंडिया इज डिसेंडेड फ्रॉम आबिद खान, अ पर्शियन फ्रॉम समरकंद इन उज्बेकिस्तान। बिल्कुल सही है, जो आज निज़ाम्स हैं, निज़ाम जनरली कहाँ पे, हैदराबाद वाले रीजन में, ठीक है ना, तो वो किसके डिसेंडेंट हैं, वो आबिद खान के डिसेंडेंट है। एक पर्शियन रूलर है, कहाँ से, समरकंद के अंदर, जो कि कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। हैदराबाद वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू कम अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी साइनिंग अ सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट। गलत है भाई, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज़ नॉट गलत, इट इज़ सही। पहला जो प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर आया था, सब्सिडरी अलायंस जो साइन किया था, है ना, वो था हैदराबाद, जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। मुखरम झा वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन पोलो। जब ऑपरेशन पोलो हुआ था, है ना, उसमें उस्मान अली खान असफ जहा 7 थे, है ना, नॉट मुखरम झा, उस्मान अली खान असफ झा, ये क्या थे उस समय, निज़ाम थे। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा सी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वेटलैंड्स को मैच करना है लोकेशन के साथ। होखेरा वेटलैंड, होखेरा वेटलैंड कहाँ पे है, होखेरा वेटलैंड कहाँ पे है भाई, पंजाब के अंदर है क्या? होखेरा वेटलैंड कश्मीर के अंदर है। होखेरा वेटलैंड कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर, ओके। रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है ना। रुद्रसागर लेक, रुद्रसागर लेक कहाँ पे है? त्रिपुरा के अंदर है, बिल्कुल सही है। सस्थम कोटा, सस्थम कोटा कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है क्या? नो, इट इज़ इन केरला। सस्थम कोटा वेटलैंड इज इन केरला, रुद्रसागर इज इन त्रिपुरा, और रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, होखेरा वेटलैंड है कश्मीर के अंदर। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। कौन कौन सा? रेणुका वेटलैंड और रुद्रसागर लेक के बारे में यहाँ पे सही बताया गया है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अग्निपथ स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? अग्निपथ स्कीम की बात करनी है। इतने तो न्यूज़ में था, क्वेश्चन तो बनता है इसके ऊपर, हर मंथ का करंट अफेयर में तो आता ही आता है अग्निपथ का MCQ। It is only for personnel below officer rank, those who not join the force as commissioned officer। बिल्कुल सही है ना, जो कमीशनड ऑफिसर होते हैं उनसे नीचे वाले रैंक के लिए है, बिकॉज कमीशनड ऑफिसर मैक्सिमम तो NDA के एग्जाम से होते हैं, सो उनसे नीचे के लिए होता है अपने पास अग्निपथ स्कीम, है ना। तो जो जनरल है, कर्नल है, मेजर है, ये सब इसमें से नहीं आती है, अग्निपथ से नहीं होगा, दूसरे दीज आर कमीशनड ऑफिसर, है ना। बट जो अग्निपथ स्कीम है वो बिलो ऑफिसर है, इनसे नीचे ऑफिसर रैंक का है। सेकेंड है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 4 year ऑफ सर्विस अ वन टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 लाख विल बी पेड टू द अग्नि वॉरियर्स दैट विल इंक्लूड देयर एग्रीड इंटरेस्ट थियरऑन। बिल्कुल सही है। 4 साल के बाद क्या होगा, उनको एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा जिसमें 11.71 लाख मिलेंगे, है ना, जिसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा उसका। In case of death during service, there is no separate pay out apart from pay for the unserved tenure। नहीं भाई, यहाँ पे एक सेपरेट पे आउट है ना, ओवर 1 लाख, है ना, एक पे आउट है ओवर, सॉरी 1 लाख नहीं है, ओवर 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ होगा इंक्लूडिंग दी अनसेप्ट टेन्योर। बिकॉज अगर कोई सर्विस के दौरान डेथ हो जाता है 4 साल के सर्विस के दौरान, तो 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, प्लस, है ना, जो अनसर्व टेन्योर जो है ना, अनसर्व टेन्योर का अपने पास पे भी मिलेगा, ले दे के 1 करोड़ का आपको पैकेज मिलेगा, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट, बोल रहे हैं नो सेपरेट पे आउट, बोल रहा है नो देयर इज सेपरेट पे आउट यार, ओके। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? इजी है। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इज द ऑफिशियल प्ले बुक एग्रीड अपॉन
बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल नहीं है, एमओपी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज द ऑफिशियल प्ले बुक एग्रीड अपॉन बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। Since the collegian system evolved through a series of ruling by the Supreme Court and is not based on legislation, the memorandum of procedure is the bedrock of the process of appointment. बिल्कुल सही है, is the bedrock. The memorandum of procedure was sought to be renegotiated after the Supreme Court on October 16, 2015 struck down the constitutional amendment that had brought the 97th constitutional amendment। ठीक है ना, कौन सा अमेंडमेंट है ये? सॉरी 97 नहीं है, ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2015। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सोप्लैनेट। हमको बात किसकी करनी है? एक्सोप्लैनेट की बात करनी है। Exoplanets are planets that orbit other stars and are beyond our solar system। देखो एक्सोप्लैनेट कैसे प्लैनेट होते हैं? एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं एंड दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं। एंड डिस्कवरिंग एक्सोप्लैनेट इज क्वाइट टफ एज दे आर स्मॉल एंड हार्ड टू स्पॉट अराउंड देयर ब्राइटेस्ट हॉट स्टार। बिल्कुल सही है। व्हेन अ प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस that enables it to have liquid water, it is said to have in the Goldilocks zone। बिल्कुल सही है, Goldilocks zone वो जगह है ना, जहाँ पे सुटेबल कंडीशन फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। 13 अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन हमको गलत बताना है, नॉट करेक्ट। ओके, गलत बताना है अपने को। इट इज़ अ आउटकम ऑफ द इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987 साइंड बाय इंडियन प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन एंड लंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने in attempt to resolve the ethnic conflict and civil war। नो इसको कौन कौन साइन किया था? इट इज साइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ओके, इट इज साइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धने। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज इनकरेक्ट। और इसी से तो उनका असैसिनेशन देखने को मिला अपने को बाद में। सो दिस इज इनकरेक्ट। The 13th Amendment, which led to the creation of Provincial Council, assured a power-sharing arrangement to enable all 9 provinces in the country, including Sinhala majority areas, to self-government। बिल्कुल सही है। देखो फर्स्ट रीड करेक्ट है ना, अब तो क्या पूछा गलत बताना है, तो गलत फर्स्ट ए हो जाएगा, तो आगे क्यों बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। इनमें से कौन सा फिल्टर फीडर है, ये हमसे पूछा गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है भाई 2021 में। फिल्टर फीडर मतलब पहले खाना को, पानी को पूरा ले लेता है, उसके बाद जो खानेदार होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, बाकी सबको वापस छोड़ देता है। तो जो ऑयस्टर्स होते हैं ना, वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। वेल इज ऑल्सो फिल्टर फीडर, पूरा पानी को अंदर लेता है, जो न्यूट्रिएंट वो खा लेता है, बाकी सब पानी फेंक देता है। ऑयस्टर्स वैसे ही करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? इलेक्शंस की बात करनी है। द EVMs स्टार्टेड बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन 1992। क्या EVM का जो इस्तेमाल था लार्ज स्केल में वो 1992 में स्टार्ट हुआ? बिल्कुल सही है। एंड सिंस 2000 इट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑल लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। द यूज ऑफ VVPATs has been universal in election since mid 2017। बिल्कुल सही है। जो VVPAT है, VVPAT मतलब क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल है ना, ऑडिट मशीन। तो इनका 2007 के मिड से स्टार्ट करना
चालू हो गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंड्स द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सॉफ्टवेयर टू फॉरेन चिप मेकर इन यूएस एंड इन जापान to burn into the CPU, and the manufactured chip are then sent to India for assembly into machine by two PSU, that is BHEL and ECIL। सही है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड है ना, वो इसके कंटेंट को रीड ना कर पाए, इसलिए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हमको बात किसकी करनी है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? मीडियम। द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द कोप फॉर 1 year टिल द कॉन्फ्रेंस इज कंक्लूडेड। बिल्कुल सही है। While the combination of parties president does have an influential role, the final decision are always taken by consensus। बिल्कुल सही है, सबकी सहमति से लिया जाता है। COP meets in Paris, the seat of the secretariat, unless a party offers to host the session। है ना, अगर सीट ऑफ सेक्रेटरीट है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कोप ऑफ पार्टीज मीट इन पेरिस, दिस सीट ऑफ सेक्रेटरीट अनलेस अ पार्टी नो। कोप मीट इन बॉन, दिस सीट ऑफ सेक्रेटरीट एंड नॉट इन पेरिस। बॉन इसका सीट ऑफ सेक्रेटरीट है। अनलेस अ पार्टी ऑफर टू होस्ट सेशन, जैसे कोई नहीं माना कि कहाँ पे होस्ट करेंगे बोल के, तो कहाँ रखना पड़ता है? बोन में रखना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसेशन। हमको बात किसकी करनी है? रिसेशन की बात करनी है। इट इन्वॉल्व द ओवरऑल आउटपुट इन एन इकोनॉमी कंट्रैक्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 consecutive years। नो, इट इज नॉट फॉर 2 consecutive years। It involves the overall output in an economy contracting for at least 2 consecutive quarters। Yes, अगर 2 consecutive quarter के लिए 2 consecutive quarters के लिए अगर कम हो जाए, क्या कम हो जाए? इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ इकोनॉमी किस में आ चुकी है भाई? इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। किस में आ चुकी है? इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है, सब बोल देंगे क्या? बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द न्यू पेंशन स्कीम। हमको बात करनी है न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए लेवल इजी है इसका। अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम रिटायर्ड एम्प्लॉयज रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथ पेंशन। बिल्कुल गलत। हाँ बिल्कुल सही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में यही होता था, लास्ट सैलरी जो था उसका 50% मिलता था पेंशन के फॉर्म में। The NPS is mandatory for central government employee joining service on or after January 1, 2004 and almost all state government have adopted it for their employee। बिल्कुल सही है। NPS regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority is a contributory pension scheme under which employee contribute 10% of their salary, that is basics plus dearness allowances। बिल्कुल सही है, 10% को कंट्रीब्यूट करता है, उसको वो क्या रखती है? स्टॉक्स में डालती है, उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करती है। बट जनरली प्रॉफिट होता नहीं है ना, सरकार का खुद स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए तो एनपीएस को हटाओ बोल रहा है यार, उनको ईपीएस चाहिए। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल दिस अबव इज करेक्ट, सो डी इज करेक्ट। 74। उसके बाद 75 देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर की बात करनी है। देखो भाई ये पहले भी आ चुका है 2020 के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम। कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। क्या फर्टिगेशन करने के बाद हम उसके अल्कलिनिटी को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible। क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज जो फॉस्फोरस होगा ना, वो फॉस्फोरस क्या करेगा है ना, पानी के साथ मिलकर क्या बना लेगा? प्रिसिपिटेट बना लेगा। ठीक है ना, प्रिसिपिटेट बना लेगा है ना, जिसमें हाई कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट होगा। इसीलिए फर्टिगेशन इसमें
नहीं कर सकते, फॉस्फोरस का फर्टिगेशन नहीं कर सकते। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल इन फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है ये तो बताया ही नहीं। फर्टिगेशन में हम क्या करते हैं, हम पानी के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं किसको, सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, प्लस वाटर को डिलीवर करते हैं ड्रिप इरिगेशन से। तो फॉस्फेट का यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, फोर्थ है रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फर्टिगेशन। यस, इट इज डेफिनेशन ऑफ फर्टिगेशन। सॉल्युबल फर्टिलाइजर को वाटर के साथ मिला देते हैं इसमें। ओके, सो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा सी। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको बताना है करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन का लेवल है इजी। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले किस नाम से जानी थी, मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते थे। बट जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करती है, एसर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है एसर जो है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर जो है उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करती है। एनएसओ, सॉरी नॉट एनएसओ, एक एनजीओ पब्लिश करती है जिसका नाम है प्रथम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश बाय एन एनजीओ दैट इज प्रथम। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू 17th एसर द एनरोलमेंट इन 6 to 14 ईयर एज इज एट रिकॉर्ड हाई। बिल्कुल सही है, 97% है भाई 2018 के अंदर। 2018 के तो 97%, 2022 में 98.4% है। तो ये हाई रिकॉर्ड हाई है आज तक इतिहास में। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, मॉडरेट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट ग्लोबल stock take under Paris Convention will be undertaken during the 28th COP of UNFCCC। बिल्कुल सही है, जो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक होगा पेरिस कन्वेंशन का, और 28 कोप में होगा, हुआ है, ठीक है ना। 28 कोप किसको बोलते हैं, 28 कोप किसको बोलते हैं, जो कि कहाँ पे होगा, 28 कोप 23 के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, यूएई के अंदर, ठीक है। तो कोप 28 ऑफ UNFCCC विल बी हेल्ड इन इजिप्ट। नो, इट इज हेल्ड इन यूएई। अभी तो इजिप्ट में हो चुका है भाई, कोप 27 हो चुका है। ओके, तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक था है ना, वो कंक्लूड करेंगे कोप 28 में। उसको लिया गया था कोप 26 दैट इज एट ग्लासगो। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, सो इट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 78 है हाउ मेनी द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। हमसे पूछा गया है करेक्टली मैच। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है इजी। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी। फोर्स दिए हैं कुछ और इसके इंटरनेशनल बॉर्डर कवर्ड, कौन कौन से बॉर्डर कवर करते हैं इनके हमको मैच करना है, ठीक है। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या बांग्लादेश को कवर करता है, बिल्कुल सही है। क्या पाकिस्तान कवर करता है, बिल्कुल सही है। तो जो BSF है वो इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर कवर करता है। ITBP, देखो नाम समझ आ रहा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, तो इंडिया और चाइना को कवर करेगा, बिल्कुल सही है। असम राइफल्स, क्या बांग्लादेश कवर करता है, नो। असम राइफल्स जो है वो म्यांमार बॉर्डर कवर करते हैं। असम राइफल्स जो है वो म्यांमार बॉर्डर कवर करते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर। NSSB सशस्त्र सीमा बल जो है वो भूटान कवर करते हैं, यस। ये इंडिया भूटान और इंडिया नेपाल बॉर्डर कवर करते हैं। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 पेयर्स। 78 का हो जाएगा यहाँ पे C। 79 हो जाएगा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेवल कैसा है इस क्वेश्चन का, इजी। द स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द डेट फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो डिटरमाइन करता है क्या डेट को स्टेट इलेक्शन का, नो। इट इज़ नॉट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो स्टेट इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन का डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, and not state election commission. The model code of conduct starts from the day when the election dates are declared. बिल्कुल सही है। जो MCC है वो तब से स्टार्ट होता है जब से डेट बताया था इलेक्शन का। ख़त्म कब होता है, इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद।
है ना, ऑपरेशन टिल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज कंप्लीटेड। इनकैट हमसे पूछा है, इनकैट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्ण देवराया द रूलर ऑफ विजयनगर। हमको बात किसकी करनी है, कृष्ण देवराया की 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन, वो भी टैक्सेशन सिस्टम की। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। बिल्कुल सही है, जो टैक्स रेट होता था लैंड के अंदर वो क्वालिटी पर डिपेंड करता था। एंड प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्क स्पेस और वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स। जो प्राइवेट ओनर होते थे उनको इंडस्ट्री टैक्स देना पड़ता था। जो वर्कशॉप जो दुकानदार होते थे ना, जो कि प्राइवेट ओनर होते थे, उनको क्या देना पड़ता था, इंडस्ट्री टैक्स देना पड़ता था। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2 सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मॉडरेट। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज डेवलप्ड टू कनेक्ट साउदर्न हेमिस्फीयर विद द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाया अफ्रीका एंड रशिया। ये क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या इंडिया और एशिया कनेक्ट करने की बात होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर कनेक्ट करने की बात नहीं होता है। एंड इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट, बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी। हमको बात करनी है प्रसाद स्कीम की, किसकी, प्रसाद स्कीम की। लेवल कैसा है, मॉडरेट। लेवल कैसा है, प्रसाद स्कीम, दैट इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। व्हाट इज प्रसाद, पिलग्रिमेज rejuvenation and spiritual augmentation ड्राइव, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। सो द स्कीम इज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यस। इट एम टू डेवलप आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज लोकेशन, बिल्कुल सही है। 2014-15 में लॉन्च हुआ था ये प्रसाद स्कीम। द स्कीम ऑलोड फॉर PPP एंड CSR फंड। PPP मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फॉर हेरिटेज डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, इजी। द इंडियन आर्मी नाउ अलाउज वुमेन इन फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल्स। क्या इंडियन आर्मी अब वुमेन को फ्रंट लाइन कॉम्बैट रूल्स में आगे बढ़ा चुकी है क्या? देखो इंडियन आर्मी सब में फ्रंट लाइन में डाल दी है ना, ठीक है ना, बट नॉट इन कॉम्बैट, है ना, नॉट इन कॉम्बैट। वुमेन ऑफिसर को ऑल आर्म्स एंड सर्विस में डाल दिया गया है अदर देन कॉम्बैट रूल्स। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द इंडियन आर्मी ग्रांट्स वुमेन परमानेंट कमीशन, बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी जो ग्रांट देती है वुमेन परमानेंट कमीशन को, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फेम स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, फेम की। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, बात करनी है फेम की। इट एम टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ, पहले तो फेम कोई भी स्कीम आए तो उसको हमेशा उसका फुल फॉर्म जान लेना। व्हाट इज फेम, दैट इज फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर adaptation and manufacturing of hybrid and electric vehicle scheme, ये है फेम स्कीम। ओके, सो इट एम टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, बिल्कुल सही है। एंड इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases। नो, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases। पहला फेज था 2015 से लेकर 2019 तक। ओके, ये फेज नंबर 1। फेज नंबर 2 जो था वो 2019 से लेकर 2022 तक। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या बचा, A 1 and 3 ओनली। एंड एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यस, जिसकी वजह से हमारे पास डेवलप नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैक्सिमम लोग खरीदते क्यों नहीं है, बिकॉज चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ घर में चार्जिंग कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप में होना चाहिए भाई,
हम लोग घर से निकलते हैं, पेट्रोल भी नहीं है तो कोई भी कहीं कहीं डरा देंगे ऐसे बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं है। फेज 1 फोकस्ड ऑन 4 व्हील पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाइल फेज 2 फोकस्ड ऑन 4 व्हील प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। नो, फर्स्ट फेज का जो फोकस था वो किस पे था भाई? फर्स्ट फेज का फोकस था डिमांड क्रिएशन में, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में, पायलट प्रोजेक्ट में एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, नॉट इन द फोर व्हील ट्रांसपोर्ट और दूसरा ये सब नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, है ना, इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to part of the Indian stock market without registering। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो देखो बच्चे को कम से कम इकोनॉमिक्स सबसे आसान क्वेश्चन है। सो विच आर इशूड, ओके, तो आपको नहीं पता हो तो ये तो पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड, ओके, विदाउट, जो बाहर के कोई आदमी इंडिया के इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में, तो उसको क्या इशू किया जाता है? पार्टिसिपेटरी नोट इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमको बात किसकी करनी है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करनी है, एनजीटी की। द ट्रिब्यूनल ऑर्डर आर बाइंडिंग एंड इट हैज़ द पावर टू ग्रांट रिलीफ, इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेज टू अफेक्टेड पर्सन। बिल्कुल सही है। इसके ऑर्डर क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, और इसके पास वो पावर है कि ये क्या करे? कंपनसेशन दे पाए। ओके, the tribunal has power to review its own decision. If this fail, the decision can be challenged before the Supreme Court within 90 days। बिल्कुल सही है, वो अपने खुद के डिसीजन को ये क्या कर सकता है? ओवर रिव्यू कर सकता है। अगर ये नहीं हो पाता तो 90 डेज के अंदर हम इसके जो डिसीजन उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। NGT has not been vested with power to hear any matter relating to the Wildlife Protection Act 1972। बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रोविजंस है NGT के अंदर हमारे पास 7 चीज़ें आती है, देखना हमेशा। एनजीटी जो है किसकी चीज़ों को लेता है? तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट के लेता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर प्रिवेंशन एक्ट, है ना, वाटर एक्ट लेता हूँ। चलो, वाटर एक्ट ऑफ 1974 ये देखता है, एनजीटी के अंदर ये आता है। ओके, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस आता है, सेस एक्ट, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, 1980 का, ये इंपॉर्टेंट है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट है अपने पास, 1981 का ये आता है ना। क्या क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 का, ओके, एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आता है। तो लोग इसको भूल जाते हैं, वो बोलेंगे भाई पब्लिक लायबिलिटी एक्ट कैसे आ रहा है? सो यहाँ पे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी आता है, ठीक है। ये कब का है? 1991 का है, ओके। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कम से कम ये तो पता होना चाहिए अपने को कि भाई ये एनजीटी के अंदर आता है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, याद रखना, ये नहीं आता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा है? कैट पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ओके। 87 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू INS वगीर। हमको बात किसकी करनी है? INS वगीर की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे गलत पूछा है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन कैसा है भाई? आसान है। इट इज़ अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप इन द इंडियन नेवी अंडर द साउदर्न नेवल कमांड। देखो भाई, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे है क्या? है ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है क्या? पहली बात तो भाई ये शिप है ही नहीं, ये सबमरीन है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। It has the distinction of being associated with the relief work in the wake of the Gujarat earthquake tsunami 2004। नहीं, वो क्या था? वो अपने पास एक शिप था, INS जमुना शिप, ठीक है ना, जो कि गुजरात अर्थक्वेक के समय, ऑपरेशन विजय के समय भी काम आया था, और कारगिल वॉर के समय भी काम आया था। दैट वाज INS जमुना शिप। दिस इज क्या? दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा भाई, दोनों इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी।
आंसर क्या हो जाएगा? सी। 88 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल। हमको बात किसकी करनी है? मैड्रिड प्रोटोकॉल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मैड्रिड प्रोटोकॉल की बात करनी है। 88 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ द प्राइमरी इंटरनेशनल सिस्टम फॉर फैसिलिटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। जो मैड्रिड है, मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी इंटरनेशनल सिस्टम जो क्या करता है? इट फैसिलिटेट व्हाट? इट फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करता है, देखना है ना, एंड मल्टीपल जुरिस्डिक्शन अराउंड द वर्ल्ड। तो याद रखना जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है इट इज रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क। ओके, इट इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लंबनीज। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है लंबनीज की। लेवल है डिफिकल्ट। दे वेयर वंस नोमैडिक ट्राइब्स हु अराइव्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। क्या ये नोमैडिक ट्राइब्स थे क्या जो कि अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं? बिल्कुल सही है। दे आर बिलीव टू हैव असिस्टेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू कैरी गुड्स टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन 17th सेंचुरी। ये भी सही है। माना जाता है कि ये मदद किए थे औरंगजेब को। द लंबडीज लैंग्वेज बिलोंग टू द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज डज नॉट हैव अ नेटिव स्क्रिप्ट। ये गलत है भाई, एंड इट बिलोंग टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। इट बिलोंग टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। हमसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट हो जाएगा ए 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, डिफिकल्ट तो नहीं है, बट इसको इन्होंने डिफिकल्ट माना है। तो MBBS करने वालों के लिए, मेडिकल साइंस वाले के लिए तो आसान है ये। सो हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू सांभर डियर। हमको बात करनी है सांभर डियर की। किसकी बात करनी है? सांभर डियर की बात करनी है। ठीक है, लेवल कैसा है भाई? मीडियम है। क्वेश्चन कैसा है? करेक्ट हमसे पूछा है। इट इज़ अ लार्ज डियर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। है ना, लार्ज डियर होता है ना, और ये बोले तो नेटिव होता है क्या? बिल्कुल सही है, नेटिव होता है, साउथ ईस्ट एशिया में मेनली पाया जाता है। एंड इज लिस्टेड एज वल्नरेबल स्पीसीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ये भी सही है, बिकॉज जनवरी 2023 की न्यूज़पेपर में सांबर डियर का न्यूज़ में था, है ना। तो हमारे पास जो भी स्पीसीज न्यूज़ में होता है उसको तो IUCN स्टेटस याद रखना जरूरी होता है। और सांबर डियर का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? वल्नरेबल। ठीक है, एंडेंजर से थोड़ा सा नीचे, क्रिटिकली एंडेंजर से थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा नीचे, एक्सटिंक्ट से तो बहुत बहुत नीचे, लिस्ट कंसर्न से थोड़ा ऊपर। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट। हमको बात करनी है मुद्रास और उसकी मीनिंग की। ठीक है, कुछ मुद्रास दिए हुए हैं और उसकी मीनिंग की बात करनी है। आभ्य मुद्रा, आभ्य मुद्रा का मतलब क्या है ये हमको बताना है। इट सिंबलाइजेस द बुद्धा एनलाइटिंग अंडर द बोधि ट्री। आभ्य मुद्रा जो है ये क्या बताता है? आभ्य मुद्रा जो है वो क्या बताता है? इट टेल्स अस द फियरनेस। ओके, इट टेल्स अस द फियरनेस। आभ्य मुद्रा जो है वो फियरनेस को बताता है, और फियरलेसनेस, नॉट फियरनेस, फियरलेसनेस को बताता है। दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद दूसरा है आभ्य मुद्रा हो गया नाउ भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या को बताता है ना? इट सिंबलाइजेस द प्रोटेक्शन, पीस एंड डिस्प्लिंग ऑफ फियर। नो, डिस्प्लिंग ऑफ फियर मतलब हमने बात की आभ्य मुद्रा की। ठीक है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, ये हमको क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ द बुद्धा दैट इज वॉकिंग एज ही क्लेम। बुद्धा जब एनलाइटेंड हो रहे थे, है ना, बुद्धा वॉकिंग, उसको ये बताता है ना। दैट इज सिंबलाइजेस द बुद्धा एनलाइटेंड अंडर द बोधि ट्री। बुद्धा गेटिंग निर्वाणा, भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके, सो दिस आर इंटरचेंज, ऐसे बोल सकते हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्ण मुद्रा, अ जेस्चर टू कीप अवे फ्रॉम एविल एंड अदर नेटिव इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सही है। कर्ण मुद्रा बताता है हमको, है ना, अ जेस्चर टू कीप अवे फ्रॉम एविल एंड अदर नेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। उसके बाद है वरदा मुद्रा, वरदा मुद्रा सिंप्रेसिस चैरिटी एंड चैरिटी कंपेशन एंड बूम ग्रांटिंग। बिल्कुल सही है, बूम ग्रांटिंग। करेक्टली हमसे पूछा है, करेक्टली मैच 2 हो जाएंगे यहाँ पे, करेक्टली मैच 2 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है विच अमेंडमेंट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर इंडिया ने जब इंटरवेंशन किया था तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? कुछ नहीं पता, कम से कम ये तो पता होना चाहिए भाई 13 अमेंडमेंट हुआ था। कितना नंबर का अमेंडमेंट हुआ था? 13 नंबर का। उस समय बहुत न्यूज़ में था, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया किसान सभा, हमको बात करनी है ऑल इंडिया किसान सभा की। करेक्ट हमसे पूछा है लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। इट वॉज फाउंडेड इन 1936 एट इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरठ सेशन एज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। जो ऑल इंडिया किसान सभा था, क्या वो कहाँ पे हुआ था? मेरठ सेशन में फाउंड हुआ था क्या? नो, इट इज़ फाउंडेड इन द लखनऊ सेशन, इट इज़ फाउंडेड इन द लखनऊ सेशन। ओके, लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1936 में। दिस इज इनकरेक्ट, इज नॉट फाउंडेड इन द मेरठ सेशन, इट इज फाउंडेड इन द लखनऊ सेशन। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती वॉज द हेड ऑफ द सभा। बिल्कुल सही है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जो थे इसके हेड थे, है ना। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, दैट इज BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ही वॉन्टेड टू एबॉलिश लैंडलॉर्डशिप, it wanted means all India Kisan Sabha, it wanted to abolish landlordship and to distribute the land free of cost to agricultural and other rural laborers। बिल्कुल सही है ना। ये क्या चाहते थे? रिप्रेजेंट करना पीजेंट को, है ना, पीजेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, और ये अबोलिश करना चाहते थे लैंडलॉर्डशिप को, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूट दी टैक्स फ्री कॉस्ट, है ना, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स, ऑल इंडिया किसान सभा वाले। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा बी, बिकॉज फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट इन मेरठ सेशन, इज इन लखनऊ सेशन। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट। दे लिव इन द रेन फॉरेस्ट एंड माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न ब्राजील एंड साउदर्न वेनेजुला। दे आर द लार्जेस्ट relatively isolated tribe in the southern America and they consider all people to be equal and do not have any chief। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये येनोमनीज को डिस्क्राइब कर रहा है। येनोमनीज कौन होते हैं? येनोमनीज कौन होते हैं, है ना। येनोमनीज यहाँ पे सबसे बड़े आइसोलेटेड ट्राइब ऑफ साउथ अमेरिका कहे जाते हैं, ठीक है ना। सो ये येनोमनीज न्यूज़ में थे इसलिए हमसे पूछा गया है, तो याद रखना चाहिए। 1 पॉइंट आंसर है। येनोमनीज आर द लार्जेस्ट रिलेटिव ट्राइब ऑफ ब्राज़ील, नॉर्दर्न ब्राज़ील, साउदर्न वेनेजुला में देखने को मिलता है, एंड इनमें कोई चीप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाई प्लांट। कौन सा लाइट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाई प्लांट होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, है ना, वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा। जो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा। और ब्लू और रेड का क्या होता है? स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? ब्लू रेड होता है प्लांट्स का, है ना। फोटोसिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 97 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। हमको क्या बताना है? बैटल टैंक और कंट्री किससे लिया गया है उसको हमको बताना है। ओके, फर्स्ट है चैलेंजर 2 टैंक। चैलेंजर 2 टैंक हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। एंड लैक्रेक टैंक, लैक्रेक टैंक कहाँ से लिया है? लैक्रेक टैंक हमने फ्रांस से लिया है, नॉट फ्रॉम रशिया। लैक्रेक टैंक हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। एंड लियोपार्ड 2 टैंक, लियोपार्ड 2 टैंक हमने जर्मनी से लिया है। क्या? बिल्कुल सही है। एंड M1 अब्राहम टैंक कहाँ से लिया है? अब्राहम टैंक लिया है USA से। करेक्टली मैच हमसे पूछा है अब्राहम टैंक A
और ए जर्मनी, LG से याद रखना, LG से लाइव गुड मतलब लियोपर्ड जो है जर्मनी से लिया है। LF से याद रखना, L के बाद देखो L को ऐसा था ना, उसको उल्टा करके थोड़ा सा घुमा के ऐसा कर दोगे तो F बन जाएगा, तो इस तरह से दिमाग में याद रहता है, ठीक है। और चैलेंजर BC, ब्रिटेन क्या है, C है, तो याद रख लेना ब्रिटेन क्या है, C है, तो BC मतलब ब्रिटेन से हमने चैलेंजर 2 टैंक लिया है, ठीक है। जो कट हमसे पूछा है, कट हमारे पास क्या हो जाएगा, C। ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच, 97 का आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाउ अमंग विच अमंग दी फॉलोइंग इज आर दी रबी क्रॉप्स। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है रबी क्रॉप्स की। सर्दी के सीजन में कौन कौन से उगाए जाते हैं, है ना। तो वीट को तो उगाया जाता है, बच्चे बच्चे को पता है, ग्राम भी उगाया जाता है, तो 5th और 4th तो होना ही है, ठीक है ना। 5th और 3 तो होना ही है, 5th और 3 तो होना ही है, 5th और 3 तो होना ही है। अब बाकी मेज़ जो है वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है, ठीक है ना। मेज़ जो है वो कब उगाया जाता है, खरीफ सीजन में उगाया जाता है, तो मेज़ तो नहीं होगा, है ना। सो मेज़ तो नहीं होगा, तो दूसरा को हटा दिया मैंने। उसके बाद रेपसीड मस्टर्ड होता है, ठीक है ना। रेपसीड मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड को क्या सरसों को खरीफ सीजन में उगाया जाता है कि रबी सीजन में, तो मस्टर्ड होगा, सो 4th होगा, ठीक है, 4th होगा। तो आंसर क्या जाएगा 3, 4, 5। बाजरा को रबी सीजन में नहीं उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज। हमको डायनेस्टीज का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, सबसे पहले सबसे आखिरी तक, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, मौर्यंस आए थे क्या, देखो नंदा के बाद मौर्य आया था, ठीक है, नंदा के बाद मौर्य आया था, ठीक है। तो याद रखना नंदा के बाद मौर्य आया था, फिर शिशुनाग आया था, फिर कुशानाज आया था। आंसर क्या हो जाएगा 99 का बी, ठीक है ना। नंदास आए थे, फिर धनानंदा को हरा के मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य आया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा ने सबसे लास्ट मौर्यन रूलर को मार दिया, बृहद्रथ को। उसके बाद कौन आ गए, कुशानाज आ गए। क्वेश्चन नंबर 100 है, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन केस ऑफ, ठीक है। जो 66A था उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, IT एक्ट का 66A को, ठीक है ना। क्यों कर दिया ये हमसे पूछा है क्या, नहीं कौन से केस में कर दिया, तो श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने इसको कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, श्रेयस सिंघल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वायलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को ये वायलेट करता है, सबसेक्शन ए को। सो दिस इज पार्ट 2, 50 क्वेश्चन की है। इसके बाद हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में।